तफसीला कबीर साहिब के जीवन काल की है। कबीर साहिब जी ने अपने जीवन काल में सबसे ज्यादा पाखंडवाद के खिलाफ अपनी रचना तथा शब्द गाए हैं, क्योंकि प्रथम तो सर्व मानव समाज उस पूर्ण परमात्मा से अनजान था और वहीं आंशिक लाभ प्रदान करने वाले देवताओं को भी समाज गलत तरीके से पूज रहा था। कबीर साहिब का विरोध इसी कारण होता था कि उन्होंने हिंदुओं तथा मुसलमानों की सर्व साधना तथा इबादत को व्यर्थ बताया। इसीलिए हिंदू धर्म के ब्राह्मण धर्मगुरु तथा मुस्लिम समाज के काजी मुल्लाओं के लिए उनके सबसे बड़े दुश्मन कबीर साहिब बन गए। लेकिन काशी राजा बीर सिंह बघेल कबीर साहिब जी के दृढ़ भक्त बन चुके थे, इसलिए हिंदू तथा मुसलमान राजा के कुछ नहीं बोल पा रहे थे, क्योंकि बीर सिंह बघेल ने अपने पूर्व गुरु ब्राह्मण की कबीर साहिब से हुई ज्ञान चर्चा से सच्चाई जानकर कबीर साहिब को गुरु धारण किया था। एक दिन दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी काशी आए। मुस्लिम धर्म के काजी मुल्लाओं को कबीर साहिब की शिकायत करने का मौका मिल गया, क्योंकि संपूर्ण भारत का शासक सिकंदर लोधी भी मुस्लिम था। पीर जी, ये अच्छा मौका है कबीर की शिकायत बादशाह तक पहुंचाने का। हाँ, सही कहा। उस काफिर कबीर को सजा दिलाने का इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा। उधर से ब्राह्मण पंडित भी मुसलमानों को उकसाने लगे। काशी के कई मुसलमान भाई और काजी मुल्ला पीर इकट्ठे होकर बादशाह सिकंदर लोधी के पास पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जहांपनाह। जहांपनाह, काशी में हमारा जीना दूभर हो गया है। अब हमारा कोई ठिकाना नहीं है। क्यों? ऐसा क्या हुआ? सिकंदर के होते हुए आपको कोई कुछ क्या कह सकता है? बादशाह, एक कबीर नाम का काफिर है जो अपने आप को अल्लाह बताता है। वह हमारी इबादत को गलत ठहरा रहा है। बादशाह, वह काफिर न तो गोश्त खाता है और न ही हमें खाने दे रहा है। वह कहता है कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद जी ने कभी गोश्त नहीं खाया, तो आप क्यों यह जुल्म कर रहे हो? इस प्रकार वह कहीं भी पहुंच जाता है, अपने मुसलमान भाइयों को भ्रमित करता रहता है। अच्छा, ऐसे काफिर को तो जहन्नुम में तत्काल भेज देना चाहिए। पकड़ लाओ उस काफिर को। बादशाह के कुछ सैनिक कबीर साहिब को उनकी कुटिया से उठा लाते हैं। कबीर साहिब को बादशाह